एचडीएफसी लाइफ वैसे तो आप सब लोग नाम से जानते ही हैं। एचडीएफसी और ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार में है। 2000 में इस कंपनी की स्थापना बनी थी और साथ ही 2021 दिसंबर तक के जो आंकड़े हमारे पास, उसमें जबरदस्त कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। 39 इंडिविजुअल और 13 ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं। 7 से ज़्यादा ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स के साथ कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विभा पडलकर जी। कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, जो 1992 में सी इंस्टीट्यूट और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से क्वालिफाइड मेंबर बन चुकी हैं। सीए भी आपने किया है और अगस्त 2008 से एचडीएफसी लाइफ के साथ हैं। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अच्छा, बाय द वे, वैसे आज आप आई हैं, आपको वैसे अगले हफ्ते बुलाना चाहिए था हमें। मंगलवार को विमेंस डे है और आई एम श्योर आप देश की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो आपने मुकाम हासिल किया है कॉर्पोरेट जगत में। तो इससे पहले कि मैं बिजनेस के बारे में शुरुआत करूं, सोचा एक सवाल आपसे यही पूछा जाए। आमतौर पर हिंदुस्तान में अब तो बदल रहा है, काफ़ी महिलाएं फाइनेंस के प्रति, इन्वेस्टमेंट्स के प्रति, इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हो रही है, लेकिन अभी भी वो चीज़ आना बाकी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्यों महिलाओं के लिए फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में जानना, समझना और इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना जरूरी है? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो पर। और मैं ये लाइटर वेन में कहना चाहती हूँ जी। कि महिलाओं का तो ऑल 52 वीक्स ऑफ विमेन्स वीक्स, सो ये तो एक वन वीक इज सेलिब्रेटेड, बट वी हैव टू ग्रैब द डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी इन एवरी वीक ऑफ द ईयर। जी। बट आप जो कह रहे हैं वो बात अनफॉर्चुनेटली सही है कि इवन टुडे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर लेफ्ट टू मेल मेंबर्स, अगर पिताजी हो, भाई हो, योर हस्बैंड एंड सो ऑन। लेकिन मैं एक दो चीजें करना चाहती हूँ। वन इज दैट वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल चीजें, नॉलेज बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन वैसे नहीं है। फैली सिंपल बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन आर नॉट डिफिकल्ट। एंड अ लॉट ऑफ आवर योर लिसनर्स ऐसे भी हैं कि काफी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एंड फॉर देम टू पे सम अटेंशन कि घर में क्या बात हो रही है, एंड टू दिलचस्पी भी बना के रखें तो अच्छा रहेगा। Also important is in terms of their own financial security and health also. काफी health products है that are women centric है, और also some things which are specific to female illnesses. वो भी tailor made products, and we were the first ones to have a women's plan like that in this space. तो it is not difficult. और दूसरी ये चीज है कि with financial empowerment बाकी की जो empowerment वो आ जाती है, and protecting themselves along with their loved ones is important. काफी महिलाएं are also breadwinners in the family. Socio-economic changes हो रहे हैं भारत में, so it is not difficult at all. सिर्फ ये है कि you have to give a little bit of time कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं टू अंडरस्टैंड देम। बात है, तो ये बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए भी कि पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, ताकि उन्हें समझ में भी आएगा और वो आगे चलते हुए अपनी फैमिली के फाइनेंसेस मैनेज भी कर सकते हैं। अब आता हूँ बिजनेस को लेकर। पिछले 2-3 दिनों में हम मार्केट में एक चीज देख रहे थे विभा जी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक जोर से गिर रहे हैं। हम कोरिलेट करने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सारे पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट है। तो ये रशिया यूक्रेन से इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ता है? इंश्योरेंस तो आप यहीं बेच रही हैं, लेकिन क्या कोई री इंश्योरेंस वगैरह आप लोग भी ऐसा करते हैं, कराते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है या आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। सो नो इम्पैक्ट। जिस ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो है वो शायद इंडिया में उसका असर हम देख चुके हैं इन द लास्ट वीक और सो, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। लेकिन जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्यों इंश्योरेंस वर्ल्ड वाइड इज सीन एज अ डिफेंसिव स्टॉक। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टॉक रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर नीचे रेयरली होता है। सो फॉर एग्जांपल हम जो बिजनेस लिखते हैं, अनलाइक जनरल इंश्योरेंस, वी आर राइटिंग 10, 15, 20 ईयर पॉलिसीज। तो this will always be for good companies a compounding stock, ताकि over the next 5-10 years you will see outperformance.
एंड टिपिकली इंश्योरेंस स्टॉक्स ऑल्सो, जैसे लार्ज पेंशन फंड्स वर्ल्ड वाइड, जिनका उनके कस्टमर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पेमेंट्स उनको करना पड़ता है, इंश्योरेंस इज अ गुड स्टॉक विथ लेसर ऑफ वॉलेटिलिटी। तो वैसे ही आप देखेंगे इधर। ऑल्सो आपने अगर देखा तो बैंक एक्स हैज डन बेटर। तो बैंक्स बैक इन टाइम जब भी इंश्योरेंस वे डूइंग वेल, बैंक्स वे सफरिंग एट दैट टाइम। तो अभी थोड़ा सा सिक्लिकल आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक एक्स हैज डन well, and other than BankX in the NBFC and other space, it has not done so well. So or non-lending stocks जैसे insurance, mutual funds and so on. तो ये थोड़ा सा short term cycle है, but long term अगर आप performance देखेंगे तो at HDFC Life we have grown 2-year CAGR during the pandemic। अगर आप देखेंगे तो we have grown 14% against overall industry growth of 3%। तो क्लोज टू 5 times द ग्रोथ। तो ग्रोथ में यार प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है दे आर एट प्ले। परफेक्ट है। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं ठीक मार्केट के साथ तो सभी स्टॉक बढ़ते हैं गिरते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई इशू है नहीं। और ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस मॉडल समझे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तब अगर इन स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हैं तब आपका व्यू भी वैसा ही होना चाहिए जो बिजनेस मॉडल से मैच खाता हो, लॉन्ग टर्म वाला। अच्छा, अब एक चीज बताएं कि आपने कहा कि 14% की दर से आप ग्रो कर रही हैं, पैंडेमिक के बाद से ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और जाहिर सी बात है कि इस समय में थोड़े क्लेम्स भी आपके ज्यादा आए होंगे। अब लोगों के लिए थोड़ा इंश्योरेंस लेना महंगा हो रहा है, टर्म इंश्योरेंस की भी दाम बढ़े हैं, क्या कुछ और दाम बढ़ने की संभावना है? कुछ आप और सोच रहे हैं जिस तरह से क्लेम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए? इसके बारे में अंदाजा दें। नहीं, फिलहाल तो नथिंग ऑन द कार्ड्स की और कुछ सोच नहीं रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को ये कहूंगी कि आप अगर पिछले 10 साल देखेंगे तो प्राइसेस वेंट डाउन एंड वेंट डाउन बाय 30-40%। तो अभी जो आप देख रहे हो प्राइस इंक्रीज, वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना बराबर रहेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म हर चीज की महंगाई बढ़ती है, लेकिन इंश्योरेंस लास्ट 10 years तो वाज लोअर। तो ये करेक्शन वाज लॉन्ग ओवरड्यू। इधर से आई वुड एक्सपेक्ट फेयर बिट ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीजेस हो तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट लाइक एनीथिंग एल्स। बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी महंगे होते हैं, चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं, तो इंश्योरेंस इज नो डिफरेंट। लेकिन फिलहाल देयर इज नो इंक्रीज इन मैम वही दिक्कत वही हो रही, पहले है ना जब इंश्योरेंस सस्ता था तो लोगों को लेना नहीं था, अब सबको जरूरत हो रही है तो अब सबको लगता है अरे महंगा हो गया, 2 साल पहले सस्ता मिल रहा था। ये जो है ना, एक तो वैसे भी इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता है, बेचा जाता है, तो इस समस्या से कैसे निकला जाए? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बिल्कुल आपने जो बात कही है वो बराबर है कि आप ये तो बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि ये आपके जिंदगी का सवाल है। ये आप तो ये सब्जी नहीं खरीद रहे हो कि और कुछ बार्गेन की दिवाली धमाका या ऐसे, दिस इज समथिंग। और आप अगर देखेंगे तो ये प्रीमियम जो है इसका 400 टाइम्स। तो आप अगर जो भी 10,000 का प्रीमियम देते हो, नहीं तो 20,000 का प्रीमियम, उसका 400 टाइम्स आपको अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को वो टाइप का क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक देती है 100 रुपया तो मैक्सिमम दे विल लूज 100 रुपया, हम इंश्योरेंस विल हैव 400 टाइम्स। तो इसलिए ये रिस्क रिवॉर्ड का प्राइसिंग रहता है। और पैंडेमिक में आप देखेंगे तो वी हैव पेड आउट क्लोज टू 3,500 crores, और क्लेम्स जो है दैट हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 4 times to 6 times आवर नॉर्मल क्लेम्स। तो ये सब मंथन हुआ है इन टर्म्स ऑफ लास्ट 2 साल में हमने जो क्लेम्स के बारे में देखा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थिंग्स विल सेटल डाउन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दैट दे शुड नॉट बी ओवरली सेंसिटिव कि ये प्राइस है अभी वो घटेगी तो तभी मैं खरीदूंगा, क्योंकि सो मेनी अदर थिंग्स आर हैपनिंग। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है, तो द सूनर दे बाय इंश्योरेंस द बेटर। तो इंतजार करने के बजाय जल्दी से खरीदें, ये बेहतर होगा। और जाहिर सी बात है पिछले कई सालों से अगर प्रीमियम नहीं बढ़ी तो अब बढ़ना निश्चित है। विवाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए समय दिया और आपने बातचीत की अपनी कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।